तो मुझे आप अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताइए जहाँ पर आपने इनकाउंटर किया हो पोजेशन या फिर एग्जॉर्सिज्म या तो खुद पे या तो अपने क्लाइंट्स पे। We cannot categorize it as a demon, but it is very similar to a demon. जहाँ पे there is a lady जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी एंड शी डेंट हैव एनी चिल्ड्रन, और अकेले वो रहती थी. एंड शी हैड रीच्ड आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम कि वेन एवर शी इज़ एट होम शी विल ऑलवेज फील सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेजेंस और समथिंग, कि मेरे को परछाइयाँ दिख रही हैं. इनिशियली उनके साथ ये होता था. लेटर ऑन उनकी दीवारों पे मार्किंग्स आने लग गए विदाउट हर रियलाइजिंग कि समथिंग इज देयर. उसके बाद उनको नाक से ब्लड आना चालू हो गया. शी स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर्स. फिर वो पीर फकीर बाबा जितने लोग उनको मिले, शी वेंट, और हर जगह देयर वाज सम और द अदर फॉर्म ऑफ एग्जॉर्शिज्म रिचुअल, सो कॉल्ड एग्जॉर्शिज्म. बिकॉज असल में अगर हम कर्मों के हिसाब से भी बात करें तो शांति कर्म. ठीक है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई बलि करनी है, कोई हाई एंडेड रिचुअल करना है, या फिर डीमनिक एक्सट्रैक्शन को करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म अ डीमनिक रिचुअल ओनली. बट इट वॉज समथिंग वेरी इंटेंस, बिकॉज नेजल ब्लीडिंग हो जाना दैट मीन्स उसका हमारी बॉडी पे कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है. पर नेजल ब्लीडिंग ऐसे बहुत लोगों को, आम लोगों को भी होता है। हाँ जी. लेकिन तो कितने आम लोगों के दीवारों पे नाखून के निशान छप ओके जाते हैं. ओके। फॉर नो रीजन इट इज हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन ऑन अ रेगुलर बेसिस. रात को नींद नहीं आना. एंड दूसरा, वाइल स्लीपिंग पैर कोई ग्रैब कर रहा है, आपको फील हो रहा है एज सुन एज यू आर अवेक, यू आर सीइंग दैट किसी ने हाथ नहीं पैर नहीं पकड़े. और जब ये फियर जनरेट होने लग जाता है बॉडी में, देन देयर इज समथिंग दैट ऑल्सो स्टार्ट्स हैपनिंग विच इज स्लीप पैरालिसिस. हाँ। स्लीप पैरालिसिस इज समथिंग विच कैन बी डन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. कॉन्शियसली जान के, अनकॉन्शियसली जब ये एंटिटी हमको ओवर पावर कर लेता है किसी तरीके से. हमारी आँख खुली है, हमको दिख रहा है क्या हो रहा है, बट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. And many a times they have those kind of markings which she had like this on her arm. So उधर ये चीज़ तो बहुत अच्छे से वेरीफाई हो गई. देन उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ चेकिंग जिसको हम पूछा बोलते हैं, टू फिगर आउट what exactly is there. And it turned out to be a ब्रह्म राक्षस which उसकी बॉडी के अंदर। उसकी उस प्रॉपर्टी में, उस घर में. अच्छा, तो ये पोजेशन नहीं है ना। It is a possession of the person and the house both, but the entity is so powerful that he can move around, stay in the body. Because इसमें भी ऐसा होता है कि sometimes they choose a particular vessel to live in. Some object they will get attached to which they know कि ये रहने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो घर से फेंक दी जाएगी. Sometimes they will get attached to a human being, but someone so powerful as a ब्रह्म राक्षस, उसके पास पावर ऑफ चॉइस है. ब्रह्म राक्षस के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट वन ऑफ देम इज one who was a Brahmin and had exceptional amount of knowledge, skill set, siddhis and those kind of powers, and died a very poor death. उसको उतना ग्लोरी नहीं मिला जो वो चाहता था, या गलत तरीके से डेथ हुई, कुछ चीज़ें संपूर्ण नहीं कर पाया, और सही से क्रियाकर्म नहीं हुआ. उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा द्वेष की भावना, क्रोध, एंगर, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं. एंड देन वो फिर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि दे कैन एक्चुअली ऑक्यूपाई एनी स्पेस, और उनसे निजात पाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज दे कैन नॉट इवन बी डिस्ट्रॉयड. ओह। स्पिरिट्स कैन बी सेंड बैक टू द सोर्स, हाँ नॉट एग्जैक्टली डिस्ट्रॉयड, बट हाँ। इनसे छुटकारा पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है. अच्छा, तो फिर कैसे छुटकारा पाया गया। इसमें अब प्रैक्टिस को पूरा एक्सप्लेन करना इज अ वेरी डिफरेंट एंड लॉन्ग थिंग, बट देर इज समथिंग कॉल्ड वेसल कीपिंग, स्पिरिट वेसल कीपिंग. सुनने में थोड़ा चमत्कारी टाइप लगे, बट अलादीन का चिराग जैसे हम घिसते हैं तो इट कम्स आउट, राइट? जैसे हमने मूवीज में देखा है जिन वगैरह. बट हियर इट्स द वेसल जिधर हम फॉर द टाइम बीइंग कोई भी इक्विवेलेंट या ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स के माध्यम से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू कम इन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, और तुरंत उसका विसर्जन कर दिया जाता है. बिकॉज उधर रिस्क वाला फैक्टर नहीं है, वो बंद गया और उसके बाद वो छूटा तो वो आके मार देगा. अभी मेरे को उस पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं याद आ रहा है कोलकाता में, बट जो भी थोड़ा मतलब हॉन्टिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते होंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे, उन्होंने सुनी होगी ये कहानी कि एक पर्टिकुलर हॉस्टल में एक रूम में किसी लड़की ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया था. एंड सुसाइडल एंटिटीज आर वेरी मच लाइक एग्रेसिव इन नेचर, और उनके अंदर वो एक अनसुलझी पहेली की तरह या फिर एक ना पूरी हुई इच्छा के साथ वो मरते हैं. और जिधर उनकी मौत हुई है उधर से उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस इंसान ने वहाँ डिप्रेशन में बहुत समय काटा होगा, उसकी ऊर्जा वहाँ पे चिपक गई. फिर उस रूम को 2-3 सालों के लिए बंद कर दिया गया. फिर एक लड़की ने एडमिशन लिया
और उधर एडमिशन लेने के बाद क्योंकि हॉस्टल के कमरे फुल हो चुके थे, वो रूम खोला नहीं गया था आफ्टर द सुसाइड, लेकिन उस टाइम पे उसको वो रूम अलॉट हो गया। एंड वो लड़की भी अपने कुछ सेल्फ इमेज इशू से गुजर रही थी जैसे पिछली लड़की गुजरी थी। तो जैसे एग्जाम्पल भूल भुलैया का दिया गया कि विद्या बालन ने मंजुलिका के साथ वो रिलेशन बिल्ड कर लिया अपनी स्टोरी लाइन से, सेम चीज़ इस लड़की के साथ हुई जब उसको उस लड़की के बारे में हॉस्टल में जैसे डिस्कशंस होते हैं, बातें होती हैं, पता चला, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड थॉट्स आर वेरी पावरफुल, शी एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन। ग्रेजुअली उस पर्टिकुलर एंटिटी के थॉट प्रोसेस, उसकी एनर्जी ने इस लड़की को इतना ओवरपावर कर लिया कि धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करना कम होता चला गया, कॉलेज जाना कम होता चला गया, वो हट्टी कट्टी अच्छी, धीरे धीरे उसकी बॉडी सूखने लग गई, मैल न्यूट्रिशन टाइप वो लगने लग गई, सबसे कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया। फिर एक बारी ऐसा हुआ कि वो एक हफ्ते तक अपने रूम से बाहर नहीं आई। एंड जब दरवाज़ा तोड़ के देखा गया, ये वाला हाथ उसका, ये पूरा रीजन गायब था, ओनली बोन्स वर विजिबल बिकॉज शी वॉज सीन च्यूइंग हर बोन्स एंड मसल्स लाइक दिस। वो चबा चुकी थी अपने आप को, क्योंकि जो पिछली लड़की मरी उसको अपने से इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी थी। एंड दैट हेटरेड टुवर्ड्स द सेल्फ ओवर पावर्ड दिस पर्टिकुलर गर्ल इतने खतरनाक तरीके से कि उसको इस तरीके से पाया गया। देन अगेन वहाँ पे अलग अलग तांत्रिकों के पास उस लड़की को ले गए, बट थैंकफुली शी रिकवर्ड। बट वो रूम आज भी बंद है एंड दैट प्लेस इज स्टिल देयर। ये नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, बट अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको वो जगह, वो लोकेशन, ये स्टोरी पूरी मिल जाएगी। ओके। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.